बिहार के लखीसराय में श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय नया बाजार का तकरीबन 11 साल से भवन जर्जर होने के कारण लोग नए भवन के इंतजार के बाद जो रहे थे। आज लंबे अरसे बाद लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र के सार्थक पहल पर आज नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ कर दिया गया। जबकि इस संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह लखीसराय के क्षेत्रीय विधायक 3,87,00,000 रुपए की लागत से साल भर पहले इसका शिलान्यास कर दिया था, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के कारण भवन निर्माण नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर लखीसराय के विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे थे। इसके बाद लखीसराय जिला प्रशासन इस पर पहल करते हुए आज नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र का सार्थक पहल है। देखिए, भारत का छात्र फेडरेशन एसएफआई के नेतृत्व में आज लखीसराय में श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का जो निर्माण वर्षों से अटका पड़ा हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर मिल चुका है, सैंक्शन हो चुका है, मगर यह यहाँ के विधायक उस विद्यालय के ऊपर राजनीतिकरण करके सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा बनाना चाहती है। और हम सभी छात्र, नौजवान, अभिभावक लोग चाहते हैं कि इस पे बिना राजनीति करके अविलंब दूसरी दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उसको पठन पाठन में सुविधा हो। आज 2 क्लास में 1000 छात्र पढ़ रहे हैं नगर भवन के अंदर। कितना असहनीय और पीड़ा देने वाली बात है कि हमारे सूबे की सरकार एक विद्यालय का निर्माण कराने में विफल हो रही। नमस्कार। आप खुशी का मौका है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित मांग थी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने शिलान्यास भी किया था, लेकिन एक डिजाइन का जो मामला था उसकी वजह से, चूँकि शहरी क्षेत्र के बीच में स्कूल है और विद्यालय में पार्किंग हो या बच्चों की प्रार्थना हो, उसके लिए डिजाइन संशोधन की बात मैंने रखी थी। विभाग ने उसको मंजूरी दी है कि नीचे का जो फ्लोर होगा वो पूरा खाली रहेगा, ताकि बच्चे वहाँ खड़े होकर असेंबली कर सकें, और ऊपर के जो फ्लोर्स होंगे उसमें पढ़ाई होगी। इस वजह से डिजाइन में कुछ संशोधन था, वो डिजाइन संशोधन विभाग द्वारा मंजूर हो गया है। कल ही जो विभाग के संवेदक थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और आज से काम शुरू हुआ है। तो सभी नगरवासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस विद्यालय की मांग को लेकर बहुत लोग प्रतीक्षा रखते थे, कई लोग इसके लिए आंदोलन उतारू थे, कई मीडिया में इसकी बातें आती थी। और जो मुझे बताया गया कि पिछले 6 साल से ये स्कूल अपनी ज़मीन पर नहीं चल रहा है, दूसरी जगह पदस्थापित होकर स्कूल चलता है। तो अब ये स्कूल बन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले शैक्षणिक सत्र के पहले इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाए और यहाँ जो दुर्गा बालिका की बच्चियाँ हैं वो इसी स्कूल में अपने कैंपस में पढ़ सकें। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शिक्षा विभाग के जो संवेदक हैं, शिक्षा विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस काम को शुरू किया है। जो यहाँ पे कार्यकारी एजेंसी है, जो टीम है, उनको मैंने उनको निर्देश दिया है कि ये नियमित रूप से काम होना चाहिए और संभव तो डबल शिफ्ट में काम किया जाए, ताकि तेज़ी से इस काम को पूरा किया सके। और जो भी स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से इस काम को गति मिली है। और आगे आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जिस तरह का शिलान्यास यहाँ पे हुआ था, जल्दी यहाँ पे उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ लोग सब निराश थे, आज आशा जगी है। हम लोग भी इस बात को लेकर कई बार सशंकित थे कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मैं निरंतर संपर्क में था और मुझे बात पता थी कि इसमें डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। तो कई बार काम तेजी में हो जाए और काम गलत हो जाए, उससे बेहतर है कि काम थोड़ा स्लो शुरू हो, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद काम ठीक गति पे चले। तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और मुझे बताया गया था कि नीचे में भी प्रिंसिपल का चैम्बर ग्राउंड फ्लोर पे ही था और बच्चों को असेंबली करने की कोई जगह नहीं था। सामान्यतः जो हाई स्कूल बनता है वो इतनी छोटी ज़मीन पर नहीं बनता है, लेकिन चूँकि बहुत ऐतिहासिक स्कूल है, बहुत ऐतिहासिक ये जगह रही है, इसलिए शिक्षा विभाग ने विशेष अनुमति से इस स्कूल को यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की थी। समस्या ये थी कि बच्चे अगर स्कूल में 500 बच्चे आ जाएंगे एक साथ तो असेंबली नहीं हो पाएगी, और असेंबली स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई बैठक करनी है, कोई ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए फ्लोर जरूरी है। तो हम लोगों ने ये डिजाइन चेंज किया कि ग्राउंड फ्लोर पूरा हम लोग खाली रखेंगे, ताकि बच्चों की असेंबली भी हो जाए, कोई कार्यक्रम है वो भी हो जाए।
तो एक बार अब डिजाइन अप्रूव हो गई है, तो अब एग्रीमेंट हो गया है। अब स्कूल कितने फ्लोर बनेंगे? और इसमें भी जो ग्राउंड फ्लोर को खाली छोड़कर अभी 3 फ्लोर का डिजाइन है। एक बार डिपार्टमेंट से लिखित में पूरा प्रतिवेदन आ जाता है तो हम लोग बाकी जो डिटेल्स है उसकी जानकारी दे देंगे, और बाहर में भी एक फ्लेक्सी लगाएंगे कि स्कूल का जो 3D व्यू है वो क्या होगा। वो डिपार्टमेंट से भी नहीं मिला है, तो 3D व्यू आने पर हम लोगों को दिखा देंगे 3D व्यू क्या होगा, ताकि लोगों को भरोसा भी रहे कि स्कूल किस प्रकार से बन रहा है, और उसकी गुणवत्ता भी। स्थानीय लोगों से अनुरोध होगा कि उसको देखते रहें। अगर किसी प्रकार का काम में गति कम होती है या काम में कोई गुणवत्ता की कमी है तो आप लोग बताइए उसको। कितने दिन में से तैयार होगी? देखिए, इसका नॉर्मली 1.5 साल का समय रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछले 6 साल से रुका हुआ काम है तो उसको 1 साल के भीतर हम लोग कर लें, ताकि अगला जो सेशन हो बच्चों का यहीं पर इसकी पढ़ाई हो।